नमस्ते महाराज जी। अभी कुछ दिनों से अजमेर की घटना को लेकर के बहुत बयानबाजी हो रही है, व्हाट्सएपबाजी हो रही है। लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बक रहे हैं। अखबारों में भी खूब आ रही है। किशनगढ़ के एक समाज सेवी कार्यकर्ता को भी लपेटे में लिया गया है। कल भी एक बहुत बड़ा 2.5-3 घंटे का उनका कार्यक्रम था, उसमें भी कई साधु संघों को, संतों को लपेटे में लिया। कई तरह की निंदाएं की गई, आलोचनाएं की गई। उनका क्या प्रतिफल उनको मिलेगा महाराज जी, ये मेरी भावना है, ये जिज्ञासा है। जब हम किसी की तरफ ऐसे उंगली करते हैं ना, तो 3 उंगली हमारी तरफ होती हैं। इतना ही मैसेज है उनके लिए। साधु मुनिराज तो अपनी साधना अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी रद्दी बुद्धि वाले हैं कि वे मुनि साधुओं को भी पंथ में बांट देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुनिराज क्या करते होंगे? करते तो कुछ नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों तरह की पूजा करने वालों का समर्थन करते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे। कहीं पूजा हो रही है तो बैठ जाते होंगे, अभिषेक देख लेते होंगे, तो उस साधुओं पर भी स्टाम्प लगा देते हैं पक्का, और उनकी पूजा, उनकी स्तुति, यहाँ तक कि उनकी वंदना तक बंद कर देते हैं, और अपने आप को परमपंथी बना करके समाज में बहुत तमाशा खड़ा कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं। आज वहाँ के नेतृत्व में इसी टाइप के लोग हैं कि उनको अपने घर का तो ख्याल है नहीं कि छोरा कहाँ गया और छोरी कहाँ गई और घर में क्या हो रहा है। उस समाज भर की पंचायत कर रहे हैं। समाज की पंचायत आजकल ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनकी घर में नहीं चलती। जो भी है, बाकी मुनि राजों पर, साधु संतों पर टिप्पणी करने का इन ग्रस्थों को तो कोई अधिकार है ही नहीं। उनके गुरु जाने, मुनि संघ जाने, और कोई वरिष्ठ समर्पित ग्रस्त हों जो सच में कि हाँ, हम मुनियों के हिमायती भी हैं, लेकिन उनकी गलतियों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो भी जम सकता है। अब तुम कर कुछ नहीं रहे हो, फिर अच्छा, नेतृत्व की भूख इतनी जबरदस्त है कि दूसरे को एडजस्ट करने को भी तैयार नहीं है। आज आए थे, क्षमा भी मांग रहे थे, तो हम क्या बोलते? कुछ कहा ही नहीं गया, हम तो चुप ही बैठे रहे। और तुम दूसरे के माथे अपना ठीकरा फोड़ रहे हो कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। किसी ने क्या कर दिया? खुद अपने तो देख लो कर्म कैसे हैं। एक समाज की ठीक से तुम कमेटी भी नहीं बना पाए, दूसरे लोग एडजस्ट हो गए तो उनको तुम जरा सम्मान भी नहीं दे पाए, निष्कासित कर दिया। तुम्हारा निष्कासन कौन देख रहा, कौन सुन रहा, क्या वैल्यू है तुम्हारी? और आज वो पुलिस थाने चले जाएं तो निष्कासित करने वालों की बाजी बच जाएंगे। तो बेवकूफ़ियाँ तो ऐसी कर रहे कि 4 आदमी हैं, उसमें 2 को निष्कासित कर दिया, तो बाकी 2 मर जाए कोई तो अर्थी उठाने को भी 4 चाहिए पड़ते। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ, चाहिए था कि बैठ के कि एडजस्ट करते कि भाई ऐसा करो, ये अध्यक्ष हैं, तुम कार्याध्यक्ष बन जाओ, तुम उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम अमुक बन जाओ, सब मिल के काम करो। लेकिन अहंकार तो ऐसा भरा पड़ा है, घड़ा फूटेगा, सबको मालूम पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा तो पड़ ही रहा है। बाकी हमारी तो भावना है कि जिन धर्म की निंदा ना हो, मुनियों पे आक्षेप ना आए, बाकी तो जो जैसे करेंगे सो भोगेंगे। ओम।